नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित आत्म परिचय की कविता। अपन ने पहले पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे एक गीत। चलिए शुरुआत करते हैं एक गीत कविता के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म है 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य चर्चित रहा। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टाने नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2003 में मुंबई में हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, रीढ़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। के द्वारा अनुवादित रचनाएं हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। के द्वारा रचित डायरी है प्रवासी की डायरी। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित काव्य की विशेषताएं हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गै शैली, ये शैली आपको याद रखनी है कि बच्चन के द्वारा रचित जो पद है वह किस शैली में, गै शैली में। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहजानुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। भाषा शैली, कवि ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। आम भाषा व्यक्ति के निकट खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। बच्चन का कवि रूप सबसे अधिक विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। एक गीत पाठ का सार देख लेते हैं एक बार। निशा निमंत्रण में लिए गए इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय में भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे अथक प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब सार रूप से इसका अर्थ देखें तो कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति में नई चेतना का संचार करती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है।
अब देखते हैं एक गीत कविता में रचित पहला पद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ का अर्थ होता है रास्ता। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी राहगीर। पंथी का अर्थ होता है राहगीर। जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलता नहीं है यहाँ पर, ढलता है। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो रखा है। ढलता है मतलब समाप्त होता है, पथ का अर्थ होता है रास्ता, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। कवि जीवन की व्याख्या करते हुए कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है, कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। इसीलिए वह थकित शरीर होने के बावजूद भी उसका उल्लसित, तरंगित और आसान्वित मन उसके पैरों की गति को वह कम नहीं होने देता है। इस पद में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता यानी कि थोड़े समय में नष्ट होने व प्रेम की व्यग्रता के यहाँ पर व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल, सहज, भावानुकूल और जिसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। जीवन को बिंब एवं प्रतीक के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति की गई है। अगला पद देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। चंचलता का अर्थ होता है स्थिरता, अस्थिरता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, प्रत्याशा आशा, नीड का अर्थ होता है घोंसला, पर पंख, चंचलता, अस्थिरता। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, वे शीघ्र शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों के बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। उक्त काव्यांश में कवि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है, यानी कि मनुष्य में ही वात्सल्य अपने बच्चों के प्रति नहीं होता, सभी प्राणियों में ये वात्सल्यता का जो भाव होता है वह होता है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों में झांका जाना अति गति एवं दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल, सहज और भाषानुकूल खड़ी बोली सार्थक अभिव्यक्ति की गई है। अंतिम पद दे रखा है यहाँ पर, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी पैरों को, भरता उर में विह्वलता, उर यानी हृदय, विह्वलता, विह्वलता यानी बेचैनी या भावातुरता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, विकल व्याकुल, हित लिए वास्ते, चंचल क्रियाशील, शिथिल ढीला, पद पैर, उर का अर्थ होता हृदय, विह्वलता यानी बेचैनी या भावातुरता। कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल या परेशान नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, रात में एकाकीपन और उसकी वियोग वेदना, प्रिया की याद उसे अशांत कर देगी, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण इस पद में किया गया है। भाषा सहज, सरल और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार, मैं हूं किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। तत्संप्रदान शब्दावली है जिसमें व्यक्ति की सरलता है। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने एक गीत कविता में आए हुए पदों, हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें जानने का प्रयास कर
किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।